और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक फैलाता है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, वो अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आते। लंदन में रह रहे पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से लड़कियों को शर्मसार कर रहे हैं। जी हां, लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की शर्मनाक हरकतें तो कई सालों से जारी है, लेकिन ताजा मामला वेस्ट लंदन का है। ध्यान से सुनिए, जहां पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के सदस्यों ने पहले एक नाबालिग सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे बहला फुसलाकर एक फ्लैट में अगवा कर लिया, जहां उसके साथ गैंग के 5 से 6 सदस्यों ने गैंग रेप किया। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। बाद में सुनिए, जब इसका पता लोगों को चला तो करीब 200 सिखों ने जाकर उस लड़की को छुड़ाया है। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। बता दें आपको, ब्रिटेन के कई इलाकों में ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो मासूम लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, फिर पूरा गैंग मिलकर उसके साथ रेप करता है। पुलिस भी इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। अब साउथ लंदन में आए नए मामले में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सच एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि आखिर पाकिस्तानियों के इस घिनौने काम पर लगाम कब लगाई जाएगी। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, बड़ी खबर पाकिस्तान से। एक बार फिर से पाकिस्तान ने, कहीं भी पाकिस्तान रहे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और लंदन में पाक की जिहादी साजिश सामने आई है, उसी का आज हम पर्दाफाश करेंगे। और बता दें आपको, यहां यह कहा जा रहा है कि ग्रूमिंग गैंग, लंदन में ग्रूमिंग गैंग के द्वारा यहां पर ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है। लंदन में क्या हुआ है, आपको पूरी घटना बताएंगे। और बता दें आपको, पाकिस्तान का एक बार फिर से यहां पर नापाक हरकत सामने आते हैं। एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए पूरी घटना बताते हैं कि आखिर लंदन में क्या हुआ। दर्शकों, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की शर्मनाक हरकत सामने आई है। नाबालिग सिख लड़की के साथ रेप किया गया, गैंग रेप। ग्रूमिंग गैंग के सदस्य ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, सुनते जाइए, लड़की को अगवा करके वारदात को अंजाम दिया, और आगे फ्लैट में 5 से 6 हवानों ने मिलकर इस गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। और यह और कोई देश नहीं, केवल पाकिस्तान कर सकता है। जाहिर सी बात है। बता दें आपको कैसे काम करता है ग्रूमिंग गैंग, अब इस पर बात करते हैं हम। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गरीब लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ध्यान से सुनते रहिए। निशाने पर 11 से 18 साल की लड़कियां रहती है, नाबालिग। करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ाया जा रहा है। अकेली दिखने वाली लड़कियों को ये फंसाते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग जो है, जो अकेली लड़कियां होती है उसे फंसाते हैं। स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाली लड़कियों पर इनकी तेज नजर रहती है। सुनते रहिए। महंगे गिफ्ट देकर या शादी का झांसा देकर लुभाया जाता है, यानी शादी का झांसा दिया जाता है। कम उम्र की लड़कियों को फंसाया जाता है, जो स्कूलों से, यहां पर अगर स्कूल नहीं जा रही हैं या फिर स्कूलों से गायब रहती हैं, लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल ये गैंग करती है। और सुनिए, परिवार दोस्तों से ये गैंग मिलकर लड़कियों को दूर भी कर देते हैं। मतलब नापाक हरकतें हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, गैंग रेप करते हैं। और यही एक ग्रूमिंग गैंग का खुलासा आज हम कर रहे हैं। लड़कियों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है इस गैंग के द्वारा। और सुनते जाइए, गरीब लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि देखिए, यहां पर जुल्म करने के लिए यहां लगातार, बता दें आपको, गरीबों को ये टारगेट करते हैं। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, क्योंकि देखिए, खबर जाननी जरूरी है, पाकिस्तान की हरकत जाननी जरूरी है। और केवल आतंकवाद का ही परिचायक नहीं है, अब ऐसे ऐसे घिनौने पाप पाकिस्तान लंदन में भी कर रहा है। देश के किसी भी कोने में पाकिस्तानी रहे, आप ऐसी घटनाओं को देख पाएंगे दर्शकों। और चलिए, आज हम खास मेहमानों के साथ आपको रूबरू कराएंगे और विशेष चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी वारदातों को पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक अंजाम दे रहे हैं, तो एक्शन कब होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज पर। और मेहताब जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस घटना को पूरी तरीके से सच्चाई के साथ बताएंगे। देखिए, हमने अभी दर्शक को बताया, समझाया ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, लंदन में भी क्या जवाब है सर? मैडम देखिए, इसी तरीके से हो रहा है जैसे यहाँ एक मेरठ में दलित बेटी को प्रेम जाल में फंसाया स्वर्ण ने, और उसकी माँ का कत्ल कर दिया और उसको फिर किडनैप करके ले गया। तो हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना होती रहती है।
तो लंदन में अगर पाकिस्तान ने की तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं ना हिंदुस्तान के मुसलमान का। ये जवाब आप पाकिस्तान के किसी बंदे को जोड़ते डिबेट में, वो देता कि क्यों कर रहे हैं भाई। भाई पाकिस्तान तो आए दिन हिंदुस्तान पे हमला भी करता है, हम तो उसकी भी निंदा करते हैं। तो जो गलत काम करेगा, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी देश हो, कहीं भी जाके करे, तो उसकी तो निंदा करी जाएगी। और देखिए, बात सिख बेटी की है तो अभी मुझे लगता है पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो कोई ऐसा मुद्दा उठाने के चक्कर में है पार्टी, जिससे कि अब कनाडा में सिखों की कौन कितनी सी जनसंख्या पार्टी, कौन सी पार्टी की है? बात कर आपकी रहे हैं पार्टी, आप? आपकी पार्टी मैडम। अच्छा और किसकी पार्टी? अच्छा अच्छा। आपकी पार्टी है। क्योंकि देखिए, एक तरफा न्यूज चलाना, एक तरफा एक धर्म को टारगेट करना, ये बहुत गलत है। आए दिन हिंदुस्तान में इससे भी खतरनाक घटना हो रही है, आप कभी चलाते हो उस घटना को? बताइए, आपने दलित बेटी के लिए क्या इंसाफ की मांग की? बताइए, क्या कहा उसको कि उसके घर पे मेहताब जी, आप बुलडोजर चलेंगे, कंटिन्यू उसको कीजिए फांसी अपनी हो? बात को। एक और खास आप मेहमान हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ चुके हैं, मैं संजीव कंटिन्यू श्रीवास्तव कर, जी, मैं अपनी बात विदेश खत्म कर मामलों के देता हूँ। जानकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए सर, हम बिल्कुल। मेहताब जी से आंसर ले रहे थे पाकिस्तान की घटना पर, और उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ मैं। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए मेहताब जी। इस तरीके की घटना तो हिंदुस्तान में डेली घटती है मैडम, जिस तरीके की घटना लंदन में हुई है। हिंदुस्तान और में कितनी लंदन का घटनाओं को कानून आपने बहुत सख्त देखा है। है मेहताब जी? देखिए जी, हिंदुस्तान में कितनी घटनाओं को आपने देखा है? सिलसिलेवार तरीके से बताइए, तथ्यों के साथ बताइए इंडिया न्यूज मैं पर। तफसीर के साथ बता देता हूँ। पहली हाँ, घटना, हाथरस की बेटी की मार, उसको बलात्कार किया और अंजाम उसको आपने रात में देखा? ही जला दिया। अंजाम तो देखा दूसरी ना? दलित बेटी, सुन लीजिए मैम, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप तफसीर से पूछ रहे हैं तो तफसीर से बता रहा हूँ ना मैं मैं आपको। सुनूंगी, लेकिन मैं दूसरी, काउंटर क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके जवाब श्योर देने करना, पड़ेंगे। काउंटर काउंटर क्वेश्चन श्योर करना, बट मुझे तो आप सुन लीजिए ना। ठीक है, आप और आपका दूसरी, अभी हाल समय फिलहाल में शुरू देख होता है, आप लीजिए, बताइए। अगर हाँ, अगर कोई मुस्लिम इस ठीक है। साजिश में शामिल होता तो उसका घर अभी तक बुलडोजर से खत्म हो चुका होता और उसे फांसी की मांग कर रही होती, लेकिन नहीं करी। उसकी मां को कत्ल कर दिया खुलेआम, और लड़की को उठा के किडनैप करके ले गया। अब ये देखे ना ऐसी घटना, तो वो मुस्लिम नहीं था ना, तो वो मुस्लिम था ना, वो पाकिस्तानी था, वो हिंदुस्तान का ही था। तो आप अगर धर्म देख के घटना को कहेंगे कि धर्म देख के घटना करते हैं लोग, नहीं, धर्म देख के अपराध नहीं करते लोग। अपराध कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कर सकता है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लंदन की घटना को हिंदुस्तान में लाके क्या साबित करना चाहते हो? अरे लंदन का कानून मजबूत है, वो उनके पास इतना मजबूत कानून है कि वो फांसी भी दे देंगे। हमारे यहाँ बताइए मेहताब कितने जी, तो हम रेपिस्टों को चर्चा फांसी भी दी ना जाती है? करें? मेहताब जी, अगर नहीं, लंदन चर्चा, की घटना मैं है। चर्चा के लिए नहीं बना। आप मुझे बताइए ना कि आप लंदन के कानून की बात के, हिंदुस्तान के कानून में कितने रेपिस्टों को फांसी दी गई अब तक? हजारों लाखों रेपिस्ट भरा पड़ा है जेलों में। एक को बता दीजिए फांसी दी हो रेपिस्टों को, बता दीजिए। उनको बेल और दे देते हैं आप, अने अब 40 दिन की बेल है, अब 10 दिन की आप बेल है, अब 20 नाम दिन की बताइए बेल है जरा, कौन रेपिस्टों से की। रेपिस्ट को भी बेल मिली है? अभी देखिए, अभी मैडम तथ्य मुझे रखिए, सुना है, ऐसी बात नहीं बाबा होगी। राम रहीम, बाबा राम रहीम को भी तो शायद बेल दी है, मुझे सुनने में आया ऐसा। शायद आपको ज्यादा हो इस बात की नहीं नहीं, जानकारी, सुनने में तो नहीं उनको आया। भी बेल दी है। आपको पता ये होना नहीं चाहिए है, कि कौन कौन से मुख्य धाराओं में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, आपको ये किसी पता भी होना धारा में चाहिए। हो, रेप का आरोप है। अभी उनके लिए सैंक्शन हुई थी, सेंगर साहब के लिए। सेंगर साहब को भी तो जमानत के लिए वो करा गया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनको वापस करा, क्योंकि संगीन अपराध तो कोई भी कर सकता है। अब वो चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, या नॉर्मल आदमी हो, तो फिर तो आप तुलना क्यों कर सजा। रहे हैं? आप तुलना क्यों कर रहे तुलना हैं? जब आपने तुलना मुझे सेंगर के इसलिए साथ क्या करनी हुआ, पड़ती है, बीजेपी के नेता के तुलना साथ क्या मुझे हुआ, ये इसलिए आपने करनी पड़ती देखा, है मैम। तो फिर आप तुलना मत कीजिए ना। आप मैम, पाकिस्तान तुलना की मुझे निंदा इसलिए कीजिए, करनी पड़ती आप है, भर्त्सना कीजिए। तुलना मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप घटना की तुलना धर्म के साथ कर देते हो। मैंने आप धर्म सीधा से जोड़ा? पाकिस्तान पे, ये कहीं तो पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान की घटना पाकिस्तान के उसको बैठा के कीजिए ना। हम ठीक क्यों है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब दें आपको? आप ये बताइए। पाकिस्तान पाकिस्तान की जवाब तरफ से देगा, आपको उसने जवाब उसने देने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं क्लियर जी, करना चाहती हूं, आपको पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा, ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं लंदन में, भारत के साथ क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आप मैडम, मुस्लिम स्कॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में क्यों बना इतनी, था? धर्म के मैम, आधार पर बना था। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, चलिए ठीक है, आपके तथ्यों को हमने देखा। और मेरा पहला सवाल संजीव जी आपसे होगा, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, देखिए, यहाँ पर मेहताब जी मान नहीं रहे इन बातों को और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मैडम क्या हो रहा है, रेप हो रही है और घटनाएं हो रही है, जबकि मैंने इनको बता दिया कि राम रहीम के साथ बात करें, सेंगर साहब के साथ बात करें, क्या क्या चल रहे हैं घटनाएं और कौन कौन से एफआईआर दर्ज किए गए। आपसे मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तान की इस जिहादी सोच को आपने देखा जो हमने अभी दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर समझाया ग्राफिक्स के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? अब जिहाद वहां भी जा रहा है। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं इस तरीके की जो हैवानी शैतानी जो सोच रखने वाले, आसुरी राक्षसी सोच रखने वाले जो भी घिनौने कृत्य को करने वाले हैं,
मैं उनकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। जी और मैं ये इस्लामिक स्कॉलर महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी इसकी निंदा करें, क्योंकि ये पूरी सर निंदा मानवता कर दी के मैंने। खिलाफ किया गया कृत्य है। और इसका किसी इसको इस तरह से न लें कि ये किसी धर्म विशेष के ऊपर इसको टारगेट किया जा रहा है। ये हैवानियत, शैतानियत, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इस बिल्कुल। तरीके की जो सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जहां कहीं भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो किसी भी कोने में हो, जाहिर है कि ये मानवता के शत्रु हैं। और इस तरीके की सोच रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। और जी ऐसी इस तरीके की सोच रखना, आखिर ये कौन सी ग्रूमिंग कर रहे हैं? ये शैतानियत की ग्रूमिंग चल रही है क्या? ये इस तरीके के कृत्यों को करके ये शैतानों की फौज खड़ी करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। ये इस तरीके की मानसिकता रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि अपराधी हैं, आतंकी हैं, अतिवादी हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी मानवता के शत्रु हैं। ये जिस धर्म को होने का दावा करते हैं उसके भी शत्रु हैं, मैं कहना चाहता हूं। ये उस धर्म को भी जो है नीचा दिखाने का, उसको बदनाम, जिसके नाम पे वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उस धर्म को भी वो नीचा दिखाने का ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी कृत्य किए जाते होते हैं, स्कॉलर्स की ये जरूरत है, आवश्यकता है कि वो उसको निंदा करें, ना कि इसको एक पूर्वाग्रह से ले कि किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके के लोग किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, मैं तो ऐसा मानता हूं। बिल्कुल मैं सही। मानता हूं कि इस तरीके के लोग सिर्फ शैतान होते हैं, सिर्फ राक्षसी होते हैं, आसुरी होते हैं, और इनका मानवता के, हमारे आपके बीच में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बस इतना सर मैं आपने कहूंगा बहुत भी अच्छी बात कही आपके कि इस सवाल आसुरी के जवाब होते हैं। और इसी आपके जवाब से मैं सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। मेहताब जी देखिए, संजीव जी को आपने सुना, अच्छे से सुना, उन्होंने साफ तौर पर मजहब से तो नहीं जोड़ा इस बात को। उन्होंने ये कहा, उन्होंने साफ कहा ना कि इसमें धर्म का भी अपमान होता है। मैं आपसे दो बातों पर सवाल चाहूंगी सर, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसका सटीक आंसर देंगे। आप ये बताइए, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उसकी आप कौन से शब्दों में कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं? और ये भी बताइए कि अगर हम भारत की बात करें, आपने साफ तौर पर यह फर्क देखा होगा कि देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वर्सेस पाकिस्तान की, और आपने ईरान में क्या हो रहा है वो भी देखा होगा। लेकिन अगर ऐसी जिहादी मानसिकता रहेगी तो क्या इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका असर नहीं होता है? मैं आपसे, आपने बोला ना मजहब से मत जोड़िए, लेकिन मैं आपसे दो सवाल ही पूछूंगी और आप उसका आंसर दीजिएगा। क्या आपको ये नहीं लगता है कि एक खास धर्म के जो लोग हैं वहां पर अगर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो इस पर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा और सटीक जवाब देना पड़ेगा, जिससे एक अच्छा संदेश जाए? बताइए, उम्मीद करती हूँ अच्छा देखिए आंसर मैडम, देंगे। आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की निंदा हम आपसे नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो खुलेआम कत्ल करता है, खुलेआम अंदर घुस के हमारे लोगों को मारते हैं, हम उसकी निंदा ना करें? हम निंदा करें? हमने तो पिछले बार भी कहा था कि आप चलिए, हाँ। सबसे आगे हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा, इंडियन आर्मी से आगे आप चलिए तो सही, कार्रवाई कीजिए, हम खड़े रहेंगे। हम पहले गोली खाएंगे, आर्मी को बाद में खाने देंगे, इंडियन आर्मी को। हमने तो बांग्लादेश के लिए भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि अत्याचार हो रहा है तो हमें आगे कीजिए ना, हम गोली खाएंगे पहले, फिर इंडियन आर्मी खाएगी। लेकिन इस चीज की हमारी सुनवाई नहीं होती। इस चीज को भी लोग ये सोचते हैं कि धर्म से जोड़ना है। अरे हमारे पहले देश है, हमारे लिए पहले हमारा देश है, हम जहां पैदा हुए हैं, जहां मरेंगे। हिंदुस्तान हमारे लिए पहले, हमें क्या मतलब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड में क्या कर रहा है। ठीक बात लेकिन है। इस तरीके की जो घटना होती है ना, उसके लिए कोई भी देश हो, सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए, वो भी फास्ट कोर्ट में। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आप जेल में रखें। हम तो हिंदुस्तान में भी मांग करते हैं, मैं हर बार यही मांग करता हूं कि रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी हो। लेकिन नहीं, लोगों रेप करते हैं और जेल में आराम से बैठ के जेल की रोटियां खाते हैं लोग। तो इस तरीके की घटना को आप उसमें मत लीजिए। ये हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी देश में हो, उस देखिए गल्फ कंट्रियों में देखिए, आप रेप करके तो देखिए, किसी की हिम्मत हो तो बिल्कुल। तुरंत उसकी गर्दन कट जाएगी। गल्फ कंट्रियों में देखिए, अरब कंट्रियों में देखिए, कितना सख्त कानून है कि रेप तो छोड़ो, आप छेड़ के देखिए किसी भाई बहन बेटी को, उसका क्या अंजाम होगा वो पता चल जाएगा। वहां के कानून इतने सख्त हैं। तो ऐसा सख्त कानून हिंदुस्तान और जिस देश में ऐसी घटना होती है उसमें सख्त से सख्त कानून रेप के लिए बनाना चाहिए। अच्छी बात है, आपने तो साफ कहा कि जो निंदा की जानी चाहिए और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। एक बार मैं जाऊंगी संजीव श्रीवास्तव जी के पास। सर ये बताइए कि देखिए, मेहताब जी कह तो रहे हैं, लेकिन इस बात से कितना आप वास्ता रखेंगे? क्योंकि देखिए लगातार अगर सर घटनाएं हो रही हैं तो आप अगर संख्या बल के तौर पर इसको रिकॉर्ड करें तो ये पार होता जा रहा है मामला। पाकिस्तान में अभी अभी हिंदू को टारगेट किया गया,
अब देखिए लंदन तक ये बात पहुंच गई, नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आपने सुना होगा, हमने जो खबरें समझाई है डिटेल में, और छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, गरीब बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, और उन्हें शादी के झांसे में फंसाते हैं ये लोग, जो गैंग है एक्टिव वहां पर, और ये वारदातों को अंजाम देते हैं। सर पहले तो लुटिया डूब चुकी है, अर्थव्यवस्था तो इनकी ठप है, जीरो है, और इसके बावजूद भी ऐसी घटना को, वारदात को अंजाम देते हैं। इनका भविष्य का क्या होगा? देखिए, एक आतंक परस्त मुल्क, ऐसा मुल्क जो कि आर्थिक रूप से बदहाल है, हाँ। सुरक्षा संबंधी स्थितियां जो भस्मासुर उसने पाल रखे हैं वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, BLA BLF हो, अन्य आतंकी संगठन हो, सभी पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुल्क जो कि कट्टरपंथी, जो अतिवादी, जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले, जो लोगों को पनाह और उनको भी संरक्षण देने का काम करता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू आबादी लगातार कम होती चली गई है, बिल्कुल। सिख आबादी लगातार कम होती चली गई है, क्रिश्चियंस की संख्या लगातार कम हो रही है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? इनको जब पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, वो उन बच्चियों को अगवा करते हैं, अधेड़ लोगों से शादी करा देते हैं, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा करके उस बेटी का जो है जीवन पूरा नर्क बना देते हैं, और उसको फिर जो है उसको मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है कि अब तुम इस धर्म को बिलोंग करती हो। क्या है कि इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो मानसिकता है, मैं ये कहता हूं कि शैतानी सोच है। ये जो आसुरी सोच है, राक्षसी सोच है, और इस तरीके की सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि पूरी मानवता में घृणा और नफरत का ही वातावरण बनाते हैं। ये उसी तरीके की सोच है कि जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, या कोई एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए जो अन्य धर्मों को लड़ाने की जो साजिशें रची जाती हैं। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की ये जो आतंकी अतिवादी जो सोच है, वो हर एक स्तर पर दिखती है, चाहे वो बड़े से बड़ा आतंकी हमला क्यों ना हो, चाहे वो ये ग्रूमिंग, तथा कथित, इसको मैं ग्रूमिंग गैंग नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा कि ये शैतानी गैंग है, और ये जो शैतानों की फौज खड़ा करना चाहते हैं। और आखिर ये इनका काम करने का तरीका और क्या हो सकता है? ये जाहिर है कि इस तरीके के घृणित और इसकी कितनी, जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कमी होगा। हाँ। कि इसको किस शब्दों में इसकी निंदा की जाए। इस तरीके की सोच आखिर कैसे रख सकता है कोई अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपने समाज के लोगों के प्रति, कि आप किसी को इस तरीके का टॉर्चर करके और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? ये किस तरीके की सोच है? भगवान भी जो ऊपर बैठा है ना, वो उनको भी माफ नहीं करेगा इस तरीके की सोच रखने वालों को। तो ये जो बात है, देखिए, ये जो कृत्य है, ये बेहद निंदनीय है। और जाहिर है कि इसके ऊपर मैं छोटा सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। देखिए सर, समय की भी कमी हो रही है, एक छोटा सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। मैंने आपको सुन लिया। मेहताब जी, ये बताइए कि देखिए हिंदू की आबादी तो घट रही है, और ऐसे में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के युवाओं के हाथ में क्या है, ये हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और अब ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं। सर ये बताइए, पीस कम्युनिटी क्या कर रही है? हम मोर्चा क्यों नहीं देखते उस स्तर पर? मैं ये बात मानती हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ, कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने कहा ये मुद्दे पर कि हमने जो है वो बाहर मार्च निकाला, विरोध किया, लेकिन इसे संख्या बल बहुत कम है। क्यों? मैम देखिए, हम तो विरोध कर रहे हैं। हाँ। और हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश में रोज जताने चले जाते हैं, दुख जताने। हमें तो बिल्कुल नाता तोड़ देना चाहिए जो हमारे लोगों के साथ वो इतना अत्याचार कर रहा है। और कमी हमारे देश में एक कमी है कि हम राजनीति में फंस जाते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम ये सोच के कि पड़ोसी देश है, चलो बाद में कार्रवाई करेंगे, छोड़ देते हैं। हर बार हो गई ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई हुई, अभी भी ऑपरेशन जारी है सर। हर बार इसको एक बार कड़े शब्दों में और कड़े तरीके से एक जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी ये, चलिए अच्छी बात है, आप ये मानते हैं जी। बिल्कुल, ये हरकतें तभी रुकेंगी। और देखिए, सर ने इतनी देर से कहा, लेकिन सर ने एक बात नहीं कही कि रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए। हाँ। आप एक बार ये भी कहिए ना सर, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी भी देश हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे देश में फांसी का कानून होना चाहिए रेप के लिए। एक बार ये कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी जो बात है मेहताब उस्मानी जी की, मैं बात को समर्थन करता हूँ। इस तरीके की कृत्य करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल। और इस तरीके के कृत्य को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके इसको उनको देना चाहिए। इनको डिफेम भी करना, इनको जो है शेमिंग करनी चाहिए, इनको हैंगिंग करनी चाहिए इनकी। ये बिल्कुल ये मैं मानता हूं। मैं इसको कहने जा रहा था, और ये बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आप इस बात को आप कह रहे हैं जी।
सर वही बात है ना, अगर मेहताब जी इस बात को मान रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर हम संख्या बल के तौर पर देखें, देखिए जब ऑल आइज ऑन गाजा था, बांग्लादेश पर भी बहुत जोरों शोरों से हमने आवाज नहीं देखी, और इसी बात की तकलीफ होती है। इस पर मेहताब जी क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए। अगर सरकार निंदा करेगी तो अलग बात रहेगी, हमारी निंदा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर पहल करेगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। देश की जनता तो सरकार के साथ खड़ी होती है, अगर सरकार पहल करे तो जनता साथ खड़ी रहेगी देश की, लेकिन सरकार पहल ही नहीं करती, कोई विरोध ही नहीं करती उनका। सृष्टि जी, अरे आप विरोध कीजिए ना, सृष्टि हम जी, तो एक बात साथ मैं खड़े हैं कहना आपका। चाहता अगर हम संजीव जी कुछ हम बोलना अगर चाह रहे हैं, सरकार संजीव जी आप कंप्लीट कीजिए, अंतिम सवाल लूंगी जी। देखिए मैं ये मानता हूं कि भारत की सरकार ऐसी घटनाओं की कड़ी नाराजगी, कड़ी भर्त्सना हमने की है। बांग्लादेश में जो हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर तो हमने जा करके कार्रवाइयां की हैं, 3-3 कार्रवाइयां की हैं। हाँ। आज के समय का जो अप्रोच है वो बहुत ही बदला हुआ है मेहताब जी। आज आप देखिए तो पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हम ऑपरेशन सिंदूर, अभी कल ही हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अभी आप कुछ करके वो पाकिस्तान दिखाए, सीधा घुस करके मारेंगे, और बहुत बुरी तरह से इस बार मारेंगे। इस बार बहुत बड़ी शक्तिशाली कार्रवाई करेंगे। तो ठीक है, ठीक है सर, आप दोनों को मैंने सुना, और समय का अभाव है, समय की कमी है, आप दोनों से माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम विश्लेषण करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल